बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मैं आपको डूह बनाना सिखाऊंगी, यानी आटा गूंदना बताऊंगी कि आटा किस तरह से गूंदा जाता है। आटा तो सभी गूंदते हैं, लेकिन हर किसी का डिफरेंट जो है वो स्टाइल होता है। तो मेरा जो स्टाइल है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ। मैंने ये बाउल लिया है, इसमें मैं आटा गूंदूँगी। आटा लिया है, चुटकी भर नमक लिया है और 2 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है और 1 ग्लास जो है वो पानी लिया है। आटा गूंदना शुरू करते हैं। मैं तकरीबन 3 से 4 रोटियों का जो है वो आटा गूंदने लगी हूँ। आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी के अंदर जो है हम घी को ऐड कर देंगे। ठीक है, और पानी के अंदर घी को ऐड कर दिया हमने, ऑयल को ऐड कर दिया। ऑयल के बाद हम इसमें नमक को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। नमक को जो है सही से डिज़ोल्व होने देंगे। जी, नमक डिज़ोल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब नमक डिज़ोल्व हो गया है। जी, अब मैं इसमें आटा डालूँगी। 1 मुट्ठी, 2, 3, 4 मुट्ठी मैंने इसमें आटा डाल दिया है। अब मैं इसे गूंदना शुरू करती हूँ। हल्के हल्के जो है हमने हल्का हल्का हाथ घुमाना है, ताकि जो है बिल्कुल जो है गुठलियाँ ना बने और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त सा आटा जो है वो गूंदा जाए। थोड़ा थोड़ा हम जो है अंदर हाथ घुमाते रहेंगे, हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का सा घुमाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको इकट्ठा कर लेंगे सारे को। थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं। बिल्कुल आपने हल्का हल्का हाथ घुमाना है ताकि जो है वो गुठलियाँ ना बने, बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो आटा जो है हमारा बने। आप देख सकते हैं कि मैं कैसा जो है डो तैयार कर रही हूँ। गूंदे हुए आटे को इंग्लिश में डो कहते हैं। देखिए किस तरह से इकट्ठा होता जा रहा है। एकदम से आपने जो है ज़ोर ज़ोर से हाथ नहीं मारने, हल्का हल्का जो है वो उसको इकट्ठा करना है। इससे फिर ये होता है कि आटा जो है वो सही गूंदता है, डो हमारा सही से तैयार होता है और गुठलियाँ नहीं बनती। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये देखें एकदम से सारा इकट्ठा हो गया है, आपके सामने ही है। कितना ज़बरदस्त सा जो है ये डो तैयार हुआ है।
जी, डो मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको जो है ढक दूँगी और फ्रिज में इसे रखूँगी मैं कम से कम 15 मिनट, और 15 मिनट के बाद मैं इसे दोबारा गूँधूँगी। ठीक है, अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और 15 मिनट बाद आपको दिखाऊँगी दोबारा गूँध के। जी, 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने फ्रिज में इसे नीचे रख दिया था ढक कर। अब मैं इसे निकाल के ले आई हूँ। अब मैं इसे दोबारा गूँधूँगी, आपको गूँध के दिखाती हूँ कि 15 मिनट रखना इसलिए होता है कि आटे की जो है वो आटा बहुत ज़बरदस्त सा गूँधा जाता है और बहुत ज़बरदस्त रोटी बनती है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। जी जी, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है हमारा डो तैयार हुआ है। मैंने एक ही हाथ से जो है वो ये डो तैयार किया है और एक हाथ से मैं जो है वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डो जो है बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना है। Thank you for watching. See you next time. Allah Hafiz. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और खुश होंगे। अल्लाह के फजल करम से सब सेहतमंद ही रहें और खुश रहें। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पराठे की। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। मैंने ऑयल लिया है, आप देसी घी भी ले सकते हैं लेकिन मैं ऑयल का बना रही हूँ। इसके अलावा चुटकी भर नमक लिया है, डो लिया है यानी आटा गूँधा हुआ, और इसके अलावा सूखा आटा लिया है पेड़ा बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले पेड़े बना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने जितना आटा लिया था उसके 4 पेड़े जो हैं बने हैं, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला पेड़ा लेती हूँ, इसको बेल लेते हैं। जी, मैंने बेल लिया है। अब मैं इस पर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा ऑयल लगाया। इतना लगाना है कि पूरी जो है वो रोटी पर जो है लग जाए, पराठे पर। ज़्यादा लगाएंगे तो फिर वो मसला करेगा बाद में बनाते हुए, पेड़ा हमारा ख़राब ना हो। आपके सामने मैंने चुटकी थोड़ा सा लगाया है, सिर्फ 1 टीस्पून। जी, अब चुटकी भर नमक लेंगे, ये देख सकते हैं इतना सा। इसको भी हम इसी तरह सब लगा देंगे पूरे पराठे पर। जी, अब हम इसको लपेट लेंगे और इसका फिर दोबारा से पेड़ा बनाएंगे। जी, आप देख सकते हैं मैंने फिर दोबारा से पेड़ा बना लिया है। इस पेड़े को मैं 2 मिनट के लिए रख दूँगी, फिर जब मैं रोटी बनाऊँगी तो सही से जो है वो पराठा हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। अगर हम नहीं रखते उसी टाइम बना लेते हैं तो सही नहीं बनता। अब मैं जब तक ये 2 मिनट हम वेट करेंगे, जब तक मैं दूसरे पेड़े बना लेती हूँ। इसी तरह के जो है दूसरे पेड़े बनाती हूँ। जी, बेल लिया, चुटकी भर नमक, वन टीस्पून ऑयल,
इसका भी पेड़ा इसी तरह बना लेंगे। ये देखें, दूसरा पेड़ा भी तैयार हो गया। अब तीसरा बिल्कुल इसी तरह बना लेंगे। पहले बेलते हैं। जी, बेल लिया। चुटकी भर नमक, चुटकी भर नमक ले लगा दिया। 1 टीस्पून ऑयल, इसका भी पेड़ा बना लेंगे इसी तरह जिस तरह पहले उसका बनाया था। ये देखें, 3 तैयार हो गए हैं। अब चौथा भी इसी तरह से बना लेंगे। पहले बेलेंगे। जी, इसके ऊपर भी चुटकी भर नमक लगा दिया। 1 टीस्पून ऑयल, इसका भी उसी तरह पेड़ा बना लेंगे। जी, पेड़े जो हैं मैंने बना लिए हैं। अब मैं जो है तवे को धोकर चूल्हे पर रखती हूँ और फिर इसको बेलती हूँ। बारी बारी बेलूँगी और पराठे बनाती जाऊँगी। जी, तवे को मैंने धो लिया है और इसको जो है खुश्क होने देंगे और फ्लेम को ऑन करते हैं। जी जी, तवा मैंने रख दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। तवा जो है खुश्क हो चुका है। अब मैं जो है इसको गर्म होने दूँगी। जब गर्म हो जाएगा सही से तो फिर मैं इस पर जो है ऑयल डालूँगी। जी, जब तक तवा जो है गर्म हो रहा है मैं बेल लेती हूँ। आपको बेल के दिखाती हूँ। जी, बेल लिया है। अब मैं इसको तवे पर ऑयल डालकर इसको डालूँगी। आपको दिखाती हूँ। जी, तवा गरम हो गया था। अब मैंने इसमें इस पे घी डाल दिया है। घी जैसे ही गर्म होगा हम इस पे पराठा डाल देंगे। जी, आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल और डाल रही हूँ। जी, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। आंच को ना तो ज़्यादा बहुत तेज़ रखना होता है, ना ज़्यादा हल्का रखना होता है। दरमियानी आंच रखेंगे, ज़बरदस्त सा बनेगा। इसी तरह से जो मेरे बाकी पेड़े हैं मैं उनको भी बेल कर जो है बना लेती हूँ। जी, ये देखें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा पराठा जो है तैयार हुआ है। इसी तरह जो बाकी हैं वो भी मैं तैयार कर लेती हूँ। जी, ये देखिए मैंने बेल लिया। इसको भी मैं जो है तवे पे घी डालकर बना लेती हूँ। जी, तवे पर ऑयल डाल लिया है, ये गर्म हो गया है। अब मैं इस पर डालती हूँ पराठा सॉरी। जी, डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें जो है सारे बना लेने हैं। ये देखें सेकंड पराठा भी जो है वो कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ऑयल भी आपने ना तो ज़्यादा डालना है ना बहुत कम डालना है। ऑयल भी जो है वो आपने जैसे 1 टीस्पून मैंने अंदर डाल दिया है।
तो 2 टीस्पून जो है वो मैंने ऊपर लगा दिया है। तो इतना काफ़ी होता है। अगर ज़्यादा लगा देंगे तो फिर वो अजीब सा आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जी ये देखिए, दूसरा भी मैंने निकाल लिया है। अब तीसरा बेलती हूँ। तीसरे को बेलने लगी हूँ, देख लें आप। जी बेल लिया है। अब इसको भी उसी तरह से जो है तवे पर घी डालकर हम डालेंगे। जी ऑयल डाल दिया है और वो गर्म हो गया है। अब मैं इस पर पराठा डालती हूँ। जी तीसरा पराठा हमारा तैयार हो रहा है। थोड़ा सा ऑयल और डालती हूँ। तकरीबन 1 चम्मच जो है, 1 टीस्पून जो है वो मैंने अंदर डाला है पेड़े में, और 2 टीस्पून जो है मैंने ऊपर लगाया है। यानी एक पराठे में 3 टीस्पून जो है यूज़ हुआ है। थोड़ा सा और डाल, खुश्क खुश्क सा। जी तीसरा पराठा भी हमारा तैयार हो गया है। जी ये तीसरा भी तैयार हो गया है। अब चौथा भी इसी तरह से बेल लेते हैं और बनाते हैं। जी ये भी बेल लिया। अब इसको भी हम तवे पर गरम घी डालते हैं। पहले घी डालते हैं, उसको गर्म होने देते हैं। उसके बाद इसको भी हम उस पर डाल देंगे। जी ऑयल डाला। जी चौथा पराठा भी हमारा तैयार होने वाला है। थोड़ा सा ऑयल। जी ये भी तैयार हो गया है। इसको भी उतार लेती हूँ, फ्लेम को ऑफ करती हूँ। जी हमारे पराठे जो है वो तैयार हो चुके हैं। ये 2 मैंने एक प्लेट में रख लिए हैं और 2 एक प्लेट में रख लिए हैं। आप इसको सेब के जैम के साथ खाएं, या फिर जो है आलू बुखारे के जैम के साथ खाएं, या फिर आप एग के साथ भी खा सकते हैं। फ्राई एग के साथ दे सकते हैं, आमलेट अंडे के साथ खा सकते हैं। लेकिन हम जो है हमारे घर में जो है ज़्यादा जैम के साथ जो है पराठा यूज़ किया जाता है। तो मैंने जो है ये एप्पल जैम और पाल्म जैम लिया है, यानी आलू बुखारे का जैम और सेब का जैम। तो आप इसको नोश फरमा सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। आप एग के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो जैम लिया है। जी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा, और मेरी इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसे पराठे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।